बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 12 अध्याय हमारे खत्म हो गए हैं। 12 अध्याय हमारा खत्म हो गया है और आपने कैसा लग गया आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने पूरी गीता सुननी है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपने नोटिफिकेशन मिलेगी और आपने पता लगा अभी अगला अध्याय आ गया है। आपने मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि ये भी मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब हम गीता का 13वां अध्याय यानी 13 अध्याय शुरू करा। हाँ, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं? क्षेत्र और नक्षत्र और प्रक्षेत्र किसको कहते हैं? ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? इनका उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब यह जीव 84 लाख योनियों से फिरकर मनुष्य देह में आता है तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है वह पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप है न पुण्य है, मनुष्य देह को पाकर ही पाप पुण्य उपजते हैं। और जितनी बातों का शरीर में ठाठ है उनको जो समझे सो तत्वेता पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है भी उसे कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला हो सो हे अर्जुन क्षेत्रज्ञ तू मुझको जान। जिसके ज्ञान से क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो कि यह देह है इसका वृत्तांत सुन। देह का ठाठ कितनी वस्तुओं से बना है, जो इस क्षेत्र में वर्तमान है सो इसको ऋषियों ने बहुत तरह से कहा है, वेदों में भी कहा है, भिन्न भिन्न रूपों से कहा है। तो तू सुन हे अर्जुन, भली प्रकार कहता हूँ, तू निश्चल होकर सुन। जो मेरे मुख कमल से निकले शरीर अक्षेत्र 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश, इस देह में पृथ्वी का अंश है, मास जल का अंश सुधीर है, खून और अग्नि का अंश इस देह में जठा रागिन है। जो भोजन आदि वस्तु को पचाता है, पवन का अंश श्वास है और आकाश का अंश पोलापन है। ये पांचों महाभूत देह में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हैं जिन 5 कर्मेंद्रियां हमारे शरीर में और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान, नाक, हाथ, पांव और गुदा और लिंग ये कार्य को ही करना जानती हैं। कान हमारे सुनते हैं और नाक हमारा मान ली सांस लेने में काम आता है, सूंघता है, हाथ हमारे चलते काम करते हैं, पाँव भी चलते हैं और इसी तरह तो कार्य करना जानती हैं। त्वचा स्पर्शेंद्रिय जो है कि सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। जीभा, जीभ में 2 गुण है, जब स्वाद लेती है तब उसमें ज्ञान गुण है, जब वचन बोलती है तब कर्म गुण है। लिंग में भी 2 गुण है, जब मैथुन भोग करता है तब ज्ञान और जब लघु शंका मूत्र करता है तब कर्म गुण है। ये तो 10 इंद्रियों के विषय में बताया है। अब इन इंद्रियों के आहार के विषय में सुन। 5 इंद्रियों के 5 ही आहार हैं। ये है आँखों का आहार है देखना, नासिका का वास लेना, हाँ मतलब खुशबू लेना, महक लेना नासिका का। जीभा का स्वाद लेना, श्रवण करना, और कान का है श्रवण करना, सुनना। और सप्रस इंद्रिय त्वचा जिसके आहार है वस्त्र पहनिए, सुगंध लेपन करना, शीत उष्ण समझना, 5 के 5 ही आहार हैं। इन सब वस्तुओं से ही शरीर बनता है। जो शरीर रूपी नगर में बसते हैं सो सुन। अच्छी बुरी वस्तु खाने की इच्छा, कभी दुख और कभी सुख, ये चारों बातें इसमें 3 प्रकार की हैं। इन चारों बातों का विषयों में बड़ी दृढ़ता है और चारों में इसमें चैतन्य है। ये चारों बातें इसमें दृढ़ हैं। हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र का वृत्तांत मैंने तुझसे भली प्रकार कहा है। अब सुन कि मुझे जानने का ज्ञान प्राणी में कैसे उपजता है, अर्थात मुझे कैसे पा सकता है वह साधन सुन। मुख्य साधन तो यह है कि प्राणी अभिमानी न होवे, निर्भीक रहे और अपनी पूजा ममता न करावे, गुरु गुसाई होके न बैठे, मन कर्म और वचन से सबका सेवन बना रहे, ऐसा पाखंडी भी न होवे कि चौकड़ी मारकर और नेत्र मूंद कर बैठा रहे, लोग समझे कि कोई बड़ा तपस्वी बैठा है और वह मन में विषय भोगों की वासना करे। मुझे पाने की इच्छा करने वाला प्राणी तो पाखंड से रहित है, मन में किसी का बुरा न चाहवे, मन कर्म वचन से किसी को दुख न पहुँचावे और न ही वाणी से दुर्वचन कहे, किसी को हाथ से मारे नहीं, पैर से चलकर किसी का बुरा न करे, किसी स्थावर जंगम को दुख न देवे। यदि कोई उसे स्वयं
को भी दुख पहुँचाए तो उसका बुरा न माने, क्षमाशील हो, सबके साथ नरम भाव से रहे और अच्छे मार्ग का उपदेश करने वाले गुरु की सेवा करे। जल मर्तिका से अपनी देह पवित्र रखे, धर्म कर्मन को निश्चल रखे, इंद्रियों को भोग से उदास रखे, अहंकार से विरत हो। जो प्राणी ये साधन करता है वह जन्म मरण के बंधनों से रहित होकर मुक्त होगा। अब और साधन सुन। पुत्र या स्त्री और घर के संबंधियों से मोह न लगावे और शत्रु और मित्रों से रहित रहे, ना शत्रु ना मित्रों, उनसे अलग रहने की आदत डाले। पुत्र सदा एक सा रहे, मेरे साथ आनंद से रहे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है और पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, वैसे ही मेरा भक्त मुझे ही सिमरे और किसी दूसरे का नाम न लेवे। ऐसा मेरे साथ होए और एकांत बैठे, संसारी मनुष्य का संग न करे। मैं सब आत्माओं को ठाकुर अधिकारी हूँ। जो मुझे ईश्वर आध्यात्मिक जानने को एकांत में बैठे और देखे कि आध्यात्मिक ईश्वर ठाकुर कैसा है। हे अर्जुन, ये सब साधन मैंने तुझे ज्ञान पाने के निमित्त कहे हैं। इन साधनों के बिना जो कुछ करे सो अज्ञान जान। जन्म जरा और मृत्यु से जो जन रहे उदास, संबंधी सब त्याग दे, बने इसका दास उसे कुछ रोग न व्यापे। सूक्ष्म और सुथुल जिसे हरगिज नहीं जापे, सुतधारा और लक्ष्मी समदृष्टि मानी, रहे दूर और निकट वही निर्मोही ज्ञानी। जो सबसे दूर रहता है और भगवान का सिर्फ नाम लेता है और भगवान में लीन रहता है। यह तो ज्ञान के साधन है। जैसे दीपक की सामग्री तेल, रुई, अग्नि सबके सहयोग से दीपक जलाकर घर में रखा जाता है। उसके उजाले में घर में रखी हर वस्तु देखी जाती है। इसलिए ज्ञान तो दीपक है। हे अर्जुन, तूने जो यज्ञ का प्रश्न किया था सो मैं ही इस कारण से मेरा नाम पहले इसका महत्व सुन। इसके सुनने से तू जन्म मरण से मुक्त होगा। जैसे अमृत पान करने से देह आरोग्य होती है, मृत्यु भी नहीं होती, वैसे ही मेरा यज्ञ रूप अमृत पान करने से तू अजर अमर होगा। ये सुन, ये अनादि है, जिसका आदि नहीं, सबसे परे है, इसी को पार ब्रह्मा कहते हैं। देव जीव इनसे परे है और सब जगहों में नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण, कान इत्यादि अंगों में व्यापक है। सब जगह बस रहा है। सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है। सब इंद्रियों से रहित है और सबसे मिला हुआ है। सब करने वाला है। आप निर्गुण है और अवगुणों को भोगता है। इस सतावर जंगम को भूत प्राणी इनके बाहर और भीतर व्यापक हैं और सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। इसे परमेश्वर को दूर कहते, सब में व्यापक मौजूद भी हैं और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे है अर्जुन, तू से ज्ञान जान। जब संसार को ग्रस लेता है तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब उसे विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने भी ज्योति वाले हैं उन सबकी ज्योति तू मुझको जान। तम अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान इससे दूर है। हे अर्जुन, यह ज्ञेय के सामने का जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मैं जाना जाता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जाता और न ही आंखों से दिखाई देता हूँ। मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने नक्षत्र और ज्ञान, ज्ञेय और वृत्तांत अलग अलग कहा है। हे अर्जुन, मेरे भगत इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों में श्रद्धा प्रीति लगाते हैं। अब प्रकृति पुरुष का वृत्तांत सुन। प्रकृति जो माया है और जो पुरुष जो जीव है, इन्हें तू अनादि जान। वैसे मेरा आदि अंत नहीं है। जब से मैं हूँ तब से यह भी है। अब इनका वृत्तांत सुन। यह देव, इंद्रियां, तत्व जो हैं, इन सब को उपजाने वाली माया है। कर्म कारण कर्ता कार्य कहिए। जो वस्तु उपजी है और जिस वस्तु से कार्य उपजा है वह कारण और जिसने बनाई है सो करता है। जैसे कार्य है माटी का बर्तन, इस बर्तन का कारण माटी है। जिसे बासन बना है, इस बासन को बनाने वाला कुम्हार है। अतः हे अर्जुन, यह संसार जो कार्य, अतः कार्य भी माया का स्वरूप है। संसार का कारण भी माया है। माया से ही संसार प्रकट हुआ है और संसार को करने वाला भी माया है। अतः ये तीनों बातें माया से जान। हे अर्जुन, ये सारा वृत्तांत माया का कहा। अब पुरुष जो जीव है उसका अर्थ सुन। इस प्रकृति का उपजाया हुआ यह जो शरीर नामी नगर है, इसमें दुख सुख भोगता जीव, प्रकृति से उपजते हुए जो देह, इंद्रियों, तीनों गुणों से में भोगे हैं। तीनों गुणों के संयोग का रंग इस जीव को लगता है। तीनों रंगों से रंग जाता है। गुणों की संगत कर यह जीव भ्रमता फिरता है। हे अर्जुन, अब सुन कि मैं कैसा हूँ। इस माया और जीव ने परस्पर मिलकर मेरे आगे तक एक कौतुक रचा है।
सो इनके कौतुक को देखने वाला मैं हूँ, जीव और माया के निवारण वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, ये दोनों मुझको नमस्कार करते हैं, इन दोनों का न्याय करने वाला भी मैं हूँ, इस जीव और देव से प्रिय हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण मैं परमात्मा कहलाता हूँ। जो जीव इस प्रकार सुख को भोगता है, जीव को जानने और इंद्रियों के गुण से माया को जाने, इनका कौतुक देखने वाले मुझको इनसे अलग जाने, सो इस जानने का फल क्या है? सो सुन, संसार के जन्म मरण से दूर होता है। हे अर्जुन, कई ऐसे योगी ध्यान से अपने अंतरात्मा का दर्शन पाते हैं और इस मार्ग से कृतार्थ होते हैं। इस सांख्य शास्त्र के मार्ग से मुझको देखते हैं। सो कहते हैं, जो कुछ प्रवेश ही है, दूसरा कुछ नहीं है, एक मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं, 30 स्वरूप का दर्शन करते हैं। कुछ मेरे भक्तों से मेरी महिमा सुनकर अपनी प्रीति मुझ में लगाते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, ऐसे प्राणी मेरे परम गति को प्राप्त होते हैं। हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, अब आगे सुन। जो कुछ स्थावर जंगम और भूत प्राणी प्रकट हुए हैं, ये सभी देह और जीव के एकत्र होने से प्रकट हुए हैं। इन सब भूत प्राणियों में एक मैं परमेश्वर व्यापक हूँ। देह के नाश होने से जिसका नाश नहीं होता, जो मुझे ऐसा अविनाशी परमेश्वर जानते हैं, और जिसने सब भूत प्राणियों में एक मुझे भी इसमें देखा है, और जो सबका सुखदायक सेवक बना रहे, किसी का मन न दुखाए, वह मेरी परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो कर्म होते हैं देह इंद्रियों और मन से होते हैं, यह प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे सो अकर्ता देखे, आत्मा कुछ नहीं करता। यह सब प्राणियों का विस्तार अलग अलग देखता है। यह दृष्टि दूर होए, एक आत्मा ब्रह्मा सब में नजर आता है। जब ऐसा होता है तब तुरंत ही उस आत्म ब्रह्मा को पाता है। ब्रह्मा मिला तो आत्म ब्रह्मा अनादि हुआ, जिसका आदि अंत नहीं, वह अनादि है। निर्गुण गुणातीत परमात्मा विनाशी है। हे कुंती नंदन, इस शरीर में ही आत्मा बसती है, वह कुछ कर्म नहीं करती, निर्लेप होकर हरेक देह में बसती है। देह के गुण उस आत्मा को प्रभावित नहीं करते, जैसे आकाश व्यापी और सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, एक मेरा महाप्रताप और सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं। जैसे सूर्य प्रातःकाल को पूर्व से उदय होता है और एक बार में ही सभी लोगों को प्रकाशित कर देता है, ऐसा नहीं कि किसी देश में सूर्य का प्रकाश पहले हो और किसी के बाद में, सब लोगों में एक ही बार में प्रकट हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मा से लेकर चींटी तक स्थावर और जंगम जो भी संसार है, उन सब जीवों के शरीर में एक बार ही प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह क्षेत्र शरीर और क्षेत्रीय है, जो यह सब जीव है और नक्षत्र में है, सो कैसा है? मैं ऐसा हूँ कि एक नेत्र और उघाड़ कर सब संसार प्रकट करता हूँ। जो कोई जीव ज्ञान नेत्र से मेरा प्रताप विचारे, मेरी स्तुति करे, कि धन्य है श्री कृष्ण भगवान, जिसको यह सामर्थ्य है और अक्षण मात्र में सारे संसार को प्रकट करता है। ऐसा जो परम पुरुष है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार है। फिर मेरा नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करता है, तिसका फल सुने। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी पद को प्राप्त होते, उसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। जो प्राणी ऐसे हैं, जो मैंने पूरी इसमें सुनाया माध्यम में, तो वो दोबारा जन्म नहीं लेते, जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान ने की जय। 13वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय हमारा खत्म हो चुका है और 13वें अध्याय का माध्यम सुनागे। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण बोले, है लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का माध्यम सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था, वहाँ एक व्याभाचारणी स्त्री रहती थी। वह व्याभाचारणी बुरी स्त्री रहती थी। व्याभाचारणी मतलब बुरी स्त्री रहती थी, जिसमें सारे दोष हो, उसको बुरा कहते, व्यभिचार कहते। मांस मदिरा खाती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन भरा कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया। वह ये स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य नहीं मिला। वह भूलता फिरता था। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते ही देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, मगर उसका प्रीतम न आया। सांझ होने लगी तो वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहां आ पहुंचा। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका भयभीत हो उठी। उसे देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। वह बोली, तू पहले अपने जन्म की बात कह, तू कौन है, मुझे क्यों खाना चाहता है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। तू झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर लेता था।
प्रभात के समय घर से उठकर चला तो मार्ग में गिर पड़ा और गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया और धर्मराज के पास ले गए। देखते देखते धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसी घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली है। और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचारी होते इनको तू खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भगत हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है, तिनकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में आया हूँ। तू या भाचारणी है, तू गणिका पापन है, इसलिए तुमको खाऊंगा। इतना कहकर शेर ने गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालनी का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, अब उसने गणिका की देह त्याग चांडालनी की देह पाई। कई दिन बीते। एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर घूम रही थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तब चांडालनी के प्राण छूट गए और उसने देवदेह पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चली गई, स्वर्ग को चली गई। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चांडालनी ने कहा, हे संत जी, इस पाठ को स्मरण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षद को कहा, कोई ऐसा काम करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता जी के इस श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त देव जो सिंह का उद्धार हुए। तब उसने पाठ का फल दिया और तत्काल उस सिंह की देह छूटी और उसने देवदेह पाई। दोनों विमान पर बैठकर बैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तो श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महत्म है। प्रीति साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजाने में भी पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भाई जो गीता के 13वें अध्याय का पाठ या महत्म अनजान में भी पढ़े उसको मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण से छूट जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये था हमारा 13वां अध्याय और 13वां अध्याय का महत्म। ये हो गया खत्म। मैंने पढ़ लिया है और आपने किसा लग गया ये जरूर बताइए कमेंट करके न। और पूरी गीता अगर आपने पढ़नी है, 5 अध्याय हमारे बाकी हैं तो सुननी है तो आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपने नोटिफिकेशन मिलेगी, आपने पता लगेगा कि अगला अध्याय हमारा आ गया है। और आपने किसा लग रहा है ये जरूर बताइए कमेंट करके न। और जैसे भी कई हमारी जैसे माता हैं, जैसे बड़ी हैं, ज़्यादा बूढ़ी हैं, उनको शायद हिंदी भी नहीं समझ में आती, तो अगर बता देना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसने हिंदी तो हरियाणी में पढ़ दूँगी गीता। अगर ज़्यादा मान ले कमेंट आए, ज़्यादा अगर हमारी माता, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी जो जितने ज़्यादा वोट हुए तो मैं इसमें दोबारा हरियाणी में पढ़ दूँगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा। मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।